हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिवराम सिंह यादव। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे 2023 नीट यूजी के पेपर के। और अब हम आज फिर से अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन और कैसे अप्रोच करना है अच्छा लगा होगा। तो आगे भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा पहला क्वेश्चन 161। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। CCK, GIP, ANF, ADH को मैच करना है हमें। किडनी, हार्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेंक्रियाज। CCK क्या होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ANF एटिल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर एंड ADH इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो इसका हमें बताना है कौन सा कहाँ एक्ट करता है। तो CCK एक्ट करता है आपका पेंक्रियाज पे। ANF हार्ट पे एक्ट करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किडनी पे एक्ट करता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है और गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को रोकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आंसर देखना। तो CC के पेंक्रियाज पे काम कर रहा है A का 4, जो कि दो ऑप्शन में दिया है 1 और 4 में। B का GIP थर्ड, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई एक ही आ रहा होता है, जैसे कि मुझे मान लो ANF आ रहा था, हार्ट पे काम करता है। C का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आप ऐसे रूल आउट करके कर सकते हैं। मान लो आपको D पता होता, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किडनी पे एक्ट करता है, तो आप लोग इसका आंसर पहले और दूसरे क्वेश्चन में से रूल आउट करते। 3 ऑप्शन हमारे पास सही होते हैं, पहला, दूसरा, चौथा। तो अब फिर बाद में हम एक और रूल आउट करते, एक और रूल आउट करते, तो इस तरह से रूल आउट करते करते जाना है, जिससे कि आपका एक्यूरेसी एकदम अच्छा हो जाए। Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason R. तो assertion क्या है? Endometrium is necessary for implantation of blastocyst. तो हम ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और दूसरा क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम रीजनरेट दैट काजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये भी स्टेटमेंट सही है। जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम रीजनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा जो कार्पस ल्यूटियम है वो डेथ हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन A और R दोनों सही हैं, तो हमारा पहला या दूसरे में से ऑप्शन सही होगा। जैसा कि हम लोग को पता है, हमें ये देखना है एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो हम इसमें बिकॉज लगाएंगे। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट दैट कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो पहले स्टेटमेंट के लिए दूसरा रीजन कोई सेंस नहीं बना रहा है, ये इसका रीज़न नहीं है। इसका रीज़न एंडोमेट्रियम इसलिए नेसेसरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए कि ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर बरी हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट रहता है एम्ब्रियो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन सही। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। रिंगवॉर्म, फाइलेरियासिस, मलेरिया, निमोनिया। तो इधर इनके कॉजेटिव एजेंट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ट्राइकोफाइटोन, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। तो हमें लिस्ट मैच करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स मलेरियाज होता है, तो C का 4 हो जाएगा। C का 4 हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में 1 और 4 ऑप्शन में है। दूसरा देखते हैं हम हमें और क्या आता है, हमें रिंगवॉर्म आता है, ट्राइकोफाइटोन से होता है, तो A का 3rd हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अभी का भी हमें आंसर पता चल गया है कि हमारा 4 होना चाहिए, लेकिन हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे फिर भी फाइलेरियासिस होता है बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई से। तो चलिए मैच कर लेते हैं हम। फाइलेरियासिस क्या कौन करवा रहा है? बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, मलेरिया, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, रिंगवॉर्म, ट्राइकोफाइटोन, निमोनिया फर्स्ट। तो D का 1, C का 4, B का फाइलेरियासिस, B का 3rd और A का 2 रिंगवॉर्म ट्राइकोफाइटोन से। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग रूल आउट करते 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 जाइएगा। कोशिश करिएगा पहले जितने ज़्यादा मैच कर सकते हो उतने मैच कर लीजिए, फिर रूल आउट करना शुरू करिए। और मैचिंग में रूल सिंपल है, जिस पर आप 100% श्योर है उसी को पहले मैच करेंगे, नहीं तो ऑप्शन देख के एक एक करके रूल आउट करेंगे। स्टेटमेंट 1, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम
in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, प्रोटीन हीट से डीनेचर हो जाती हैं और लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व रहती हैं। स्टेटमेंट 2, when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, हमारा पहला आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। इसमें एक और बात ऐड होनी चाहिए थी स्टेटमेंट 2 में कि जो कम्पिटिटिव इन्वर्टर होता है वो एक्टिव साइट पर आके बाइंड करता है। अगला फिर से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो टीनिया कि इसमें एक्सक्रीटिव ऑर्गन पूछा गया है कि कौन सा किसका एक्सक्रीटिव ऑर्गन है। तो टीनिया में क्या होता है, तो टीनिया में हमको पता है फ्लेम सेल्स होते हैं, पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है और पेरिप्लैनेटा में कॉकरोच होता है, यानी कॉकरोच होती है यूरिकोज ग्लैंड, और फेरेटिमा में नेफ्रीडिया होते हैं, नेफ्रीडिया। तो इस तरह से हम मैच कर लेंगे कौन सा होगा। ए का थर्ड है, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में आ रहा है जो कि थर्ड ऑप्शन है, तो बहुत आसानी से हमने ये आंसर कर दिया इसका। तो मैचिंग का सिंपल सा रूल है, पहले जितना मिला सकते हो उतना मिला लो, नहीं मिला सकते उसके बाद रूल आउट करना है ऑप्शन, और पैनिक नहीं करना है, एकदम हिम्मत बांध के रखना है। Which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of disease for its early treatment? Recombinant DNA technology, serum and urine analysis, polymerase chain reaction technique, ELISA। तो ELISA, PCR और recombinant DNA टेक्नोलॉजी सारे के सारे अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, लेकिन सीरम और यूरिन एनालिसिस बहुत बाद में यूज की जाती है, जब डिसीज हो जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इंटरेक्टिंग स्पीसीज और नेम ऑफ इंटरेक्शन, तो इनमें कौन सा इंटरेक्शन है ये बताना है। तो इस पहली स्पीसीज है लियोपार्ड और लॉयन। तो ये दोनों आपस में कंपटीशन में रहते हैं फूड और हैबिटेट के लिए, तो इसका हो जाएगा आंसर कंपटीशन। कुक्कू लेइंग एग इन ग्रोस नेस्ट ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं इसको। फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइक्रोराइजा, ये एक तरह का म्यूचुअलिज्म है, यानी सिम्बियोसिस है। सिम्बियोसिस का दूसरा नाम म्यूचुअलिज्म भी होता है, सिम्बियोसिस। और कैटल इरगट एंड अ कैटल इन द फील्ड, ये एक टाइप का कमेंसलिज्म है, यानी कि इससे गाय को कुछ फ़ायदा नहीं होता चिड़िया से, लेकिन चिड़िया को फ़ायदा होता है, बर्ड को फ़ायदा होता है। कैसे कि जब गाय वॉक कर रही होती है, घास उखाड़ती है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे इंसेक्ट भी बाहर आ जाते हैं, तो इस तरह से बर्ड को फ़ायदा होता है, बट काऊ को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसका मैच करेंगे, तो मैच करने के बाद हमारा आंसर सिंपल सा आ जाएगा। पहले ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जैसा कि सामने सामने दिया गया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, तो लिगामेंट कैसे टिश्यू है, डेंस इरेगुलर ऐसा बोल रहा है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि लिगामेंट डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं। कार्टिलेज इज ए डेंस रेगुलर टिश्यू, ये भी गलत है। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन प्रोकैरियोट, द स्टेटमेंट देखते हैं हम। इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड सही बात है, प्रोकैरियोट न्यूक्लियोइड पाया जाता है, लेकिन डीएनए नेगेटिवली नहीं, सॉरी पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली चार्ज होता है। और जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये जो प्रोटीन से बाइंड करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती हैं। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इन द यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो 2 लिस्टें मैच करना है। तो लिस्ट 1 में क्या है, फोबिया, आयरिस, ब्लाइंड स्पॉट, स्क्लेरा। तो पहला क्या दिया है, विजुअल कलर पोर्शन ऑफ द आई दैट रेगुलेट द डायमीटर ऑफ प्यूपिल, इसको आयरिस बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, पॉइंट ऑफ ग्रेटर विजुअल
रिजोल्यूशन को बोलते हैं हम फोबिया। ब्लाइंड स्पॉट होता है पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट। ये हो जाएगा फोबिया हमारा, फोबिया। तो फोबिया क्या है? पॉइंट ऑफ ग्रेटर विजुअल एक्यूटी और रिजोल्यूशन। और ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा हमारा ये पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल। तो हमने अभी तक 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 पिछली बार किए थे, टोटल 20 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो आगे धीरे धीरे और स्पीड बढ़ाया जाएगा इन क्वेश्चंस को करने का, और एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा 10 से की जाएगा, 15 क्वेश्चन का हम लोग करेंगे, जिससे कि हम कम से कम एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर तो इस तरह से सॉल्व करके कर सकें। तो आप लोग एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई ईगो हर्ट होने की बात नहीं है। यहाँ नहीं आया चलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है, एनसीईआरटी की लाइन पर अंडरलाइन करना है कि कहाँ से बना है और कहाँ से उठाया था और आपको क्यों याद नहीं आया, ये ज़रूर देखना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो। तो इस तरह से करते रहिएगा अपनी तैयारी। और याद रखिएगा जितना भी आपका स्ट्रगल है, जितना भी आपका ह्यूमिलिएशन है, जितना भी आप अपना डेडिकेशन के साथ लगे, वो सारा का सारा पेमेंट एक दिन में आपको हो जाएगा, जैसे ही आपका रैंक आएगा नीट में, जब आप सिलेक्ट होंगे। तो काइंडली शेयर दिस न्यूज़ चैनल टू विद your friends as well, so that I can get some motivation to make more such videos, and all the best.